दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जब बेचते हैं तो समझ नहीं आता है कि कौन सी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर को दें। क्योंकि कस्टमर हमेशा यही कहता है कि भाई एलआईसी का टर्म प्लान तो बहुत महंगा है, एलआईसी का प्रीमियम ज्यादा है। तो अब वो सारी टेंशन आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि एलआईसी ने लॉन्च किया है एक नया टर्म इंश्योरेंस प्लान, यानी कि जबरदस्त प्लान है जिसका प्रीमियम पुराने टर्म प्लान से बहुत कम है। पुराना टर्म प्लान था एलआईसी जीवन अमर प्लान, जिसका टेबल नंबर 955 था, और अभी जो एलआईसी ने नया टर्म प्लान लॉन्च किया है उसका नाम है एलआईसी युवा टर्म प्लान। आज इस वीडियो में हम इन दोनों टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि युवा टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए और एलआईसी का जीवन अमर प्लान कौन ले सकता है। साथ में एक एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कितना डिफरेंस है एलआईसी युवा टर्म प्लान के प्रीमियम में और जीवन अमर के प्रीमियम में। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर कस्टमर्स हैं जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो से बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है और आपके परिवार को आपके ना रहने पर एक मुफ्त पैसा मिल जाता है, जिसमें आप प्रीमियम पे करते हैं। आप पॉलिसी लेते समय सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं, जितना भी सम एश्योर्ड आप चुनते हैं वो सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर उनके नॉमिनी को मिल जाता है। मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता है, टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ डेथ होने पर ही पैसा मिलता है। आज हम समझते हैं एलआईसी का युवा टर्म प्लान, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर एलआईसी युवा टर्म प्लान के बारे में कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। युवा टर्म प्लान जिसका टेबल नंबर है 875, जो कि एलआईसी के द्वारा 6 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। और दूसरा टर्म प्लान एलआईसी का जो अभी तक चल रहा था वो था एलआईसी जीवन अमर प्लान, जिसका टेबल नंबर था 955, जो कि 5 अगस्त 2019 को एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि दोनों ही टर्म प्लान अगस्त के महीने में लॉन्च किए गए थे। अब समझते हैं कि एलआईसी जीवन अमर प्लान किन लोगों को हम बेच सकते हैं। हम उन लोगों को एलआईसी जीवन अमर प्लान दे सकते हैं जिनको हम युवा टर्म प्लान नहीं दे सकते हैं। अब वो कौन कौन से लोग होंगे, वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे? वो होंगे जिनकी एज 45 साल से ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति की एज 45 साल से 65 साल के बीच में है तो उसको आप एलआईसी का युवा टर्म प्लान नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपकी मजबूरी हो जाएगी उसको जीवन अमर प्लान देना, क्योंकि एलआईसी का जो युवा टर्म प्लान है उसमें एंट्री एज 18 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स है। जबकि एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। तो जिन लोगों को आप युवा टर्म प्लान नहीं दे सकते वो कौन होंगे? जिनकी एज 45 साल से ज्यादा है। तो उनके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, वो है एलआईसी जीवन अमर प्लान। दूसरा दोस्तों हम समझते हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड कितना दिया जा सकता है युवा टर्म प्लान में। युवा टर्म प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रखा गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 करोड़। वहीं पर एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रखा गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को 50 लाख का सम एश्योर्ड नहीं लेना है, उसको 25 लाख का सम एश्योर्ड लेना है, तो उस व्यक्ति को आप सिर्फ जीवन अमर प्लान दे सकते हैं, उसको आप युवा टर्म प्लान नहीं दे सकते हैं। अगर किसी की इनकम कम है, वो चाहता है सिर्फ 25 लाख का इंश्योरेंस कवर लेना, तो उसको आप युवा टर्म प्लान नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि युवा टर्म प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रखा गया है। अब आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान के चलते हैं आपका एक कस्टमर है जिसको आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं, और वो आपसे जानना चाहता है कि आप मुझे कंपेयर करके बताइए कि दोनों के प्रीमियम में कितना फर्क है। तो आप उसको कंपैरिजन करके बता सकते हैं। आप सभी अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, स्मार्ट एलआईसी ऑल इन वन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं कि युवा टर्म प्लान का कितना प्रीमियम है और जीवन अमर प्लान का कितना प्रीमियम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीमियम आप एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट करें, क्योंकि हो सकता है
कुछ एप्लीकेशन में प्रीमियम की कैलकुलेशन सही ना बैठे। आप अगर कैलकुलेट करेंगे हो सकता है प्रीमियम में डिफरेंस आए, क्योंकि ये जो प्रीमियम कैलकुलेट किया गया है ये LIC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कैलकुलेट किया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए ये है कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के हमारे पास कमेंट आते थे कि सर हमें कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, हमने अभी अभी इंश्योरेंस एजेंसी ली है लेकिन हमें कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। LIC अपने एडवाइजर को ऑनलाइन लाना चाहती है, इसके लिए LIC ने आनंदा एप्लीकेशन लॉन्च की है। लेकिन आनंदा एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप पॉलिसी बेच सकते हैं, लेकिन पॉलिसी किसको बेचेंगे ये LIC नहीं बताएगी आपको, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो पॉलिसी किसको बेचनी है, इसके लिए आपके लिए जरूरी है सीखना डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप ऑनलाइन कस्टमर ढूंढना सीख लेते हैं तो आप आनंदा के थ्रू ऑनलाइन पॉलिसी सेल कर सकते हैं, भले ही आपका कस्टमर कहीं पर भी बैठा है। अगर आपको नहीं पता है कि आनंदा का यूज कैसे किया जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आनंदा के बारे में। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ये मदद करेगा आपकी MDRT COT TOT करने में, क्योंकि आप अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने शहर में उन कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार बैठे हैं, उन कस्टमर्स को आप ढूंढ सकते हैं। ये कैसे संभव होगा, ये संभव होगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। यानी कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है हमारा, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ा टेक्निकली है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज संभव नहीं है, हर एक चीज संभव है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा मॉड्यूल हम सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप गूगल के थ्रू कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी कस्टमर गूगल पर आकर कुछ भी प्लान सर्च करेगा, जैसे उसने सर्च किया LIC युवा टर्म प्लान, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको सबसे ऊपर दिखाई देगा। ये कैसे संभव होगा, सिर्फ गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो गूगल के थ्रू कैसे कस्टमर आप ढूंढ सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर ब्रांड बन सकते हैं। यानी कि आज की डेट में अगर आप किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने किसी जानकार से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से इंश्योरेंस पॉलिसी ले जिसको वो जाने, जिस पर वो ट्रस्ट करे। अब ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है, आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप किसी अनजान कंपनी से तो नहीं खरीदते हैं। आप अगर कोई LED टीवी खरीदते हैं तो आप किसी ब्रांड का LED टीवी खरीदना पसंद करते हैं, ना कि नई कंपनी का जो अभी मार्केट में लॉन्च हुई है या कोई चाइनीज प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है उस ब्रांड के ऊपर। तो आप भी एक ब्रांड बन सकते हैं अपने शहर में। ये कैसे संभव होगा, ये संभव होगा YouTube के द्वारा, ये संभव होगा वीडियो मार्केटिंग के द्वारा, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये चारों मॉड्यूल हमारे कोर्स में कवर किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जो एग्जाम्पल हम समझ रहे थे युवा टर्म प्लान और जीवन अमर प्लान में जो कंपैरिजन है, एक कस्टमर है जिसकी एज कितनी है, 35 ईयर्स, 35 साल का एक व्यक्ति है जो 20 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता है, टर्म प्लान लेना चाहता है। वो सम एश्योर्ड कितना लेता है, 50 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, मेल है और नॉन स्मोकर है। क्योंकि प्रीमियम जो स्मोकर का होता है वो बहुत ज्यादा होता है और नॉन स्मोकर का प्रीमियम कम होता है। यहां पर आपके पास जो हम ऑप्शन चुन रहे हैं वो चुन रहे हैं लेवल सम एश्योर्ड। दो ऑप्शन आपके पास होंगे, एक लेवल सम एश्योर्ड और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अगर आपको पता है लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बारे में तो मुझे कमेंट करके लिखिए यस और नो। लेवल सम एश्योर्ड हम चुनते हैं, 35 साल की एज है, 20 साल के लिए 50 लाख का सम एश्योर्ड चुनता है, मेल है, नॉन स्मोकर है। तो प्रीमियम जो कैलकुलेट किया गया वो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट से कैलकुलेट किया गया युवा टर्म प्लान के लिए। युवा टर्म प्लान में जो प्रीमियम होगा वो होगा 9,440। ये टैक्स मिलाकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर 18% की GST लगती है, जिसको अभी हटाने की मांग की जा रही है। तो 9,440 का प्रीमियम होगा, जिसमें बेसिक प्रीमियम है 8,000 प्लस 1,440 का GST है। वहीं पर हम कैलकुलेट करते हैं LIC के जीवन अमर प्लान को। जीवन अमर प्लान जिसका टेबल नंबर 955 है, इसमें प्रीमियम कैलकुलेट किया गया उसी व्यक्ति के लिए जिसकी एज 35 साल है, 20 साल के लिए प्लान लेता है और सम एश्योर्ड 50 लाख चुनता है, मेल है, नॉन स्मोकर है, लेवल सम एश्योर्ड चुनता है, तो उसका प्रीमियम आता है
12,654 यानी कि 12,654, जहां पर बेसिक प्रीमियम है 10,724 यानी कि 10,724 का बेसिक प्रीमियम है, प्लस 1,930 का जीएसटी है। तो अब आप देखिए डिफरेंस। एलआईसी जीवन अमर का प्लान जो 50 लाख सम एश्योर्ड के लिए है वो है 12,654 रुपए। वहीं पर एलआईसी का जो नया प्लान है युवा टर्म प्लान, तो उसका प्रीमियम कितना है, सिर्फ 9,440। तो दोस्तों देखा आपने डिफरेंस, काफी डिफरेंस है। तो अगर आप भी टर्म प्लान बेचना चाहते हैं तो अब आप एलआईसी का युवा टर्म प्लान बेच सकते हैं। जो कस्टमर कहते थे कि एलआईसी का टर्म प्लान महंगा है, उनको आप युवा टर्म प्लान जरूर बेचिए। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर के पास जब जाते हैं तो एंडोमेंट पॉलिसी बेचने के बजाय, वो तो आप बेचिए एंडोमेंट पॉलिसी, लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे एंडोमेंट पॉलिसी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्योर टर्म प्लान चाहता हूं, तो उसको आप युवा टर्म प्लान जरूर बेचिए। क्योंकि हो सकता है आप उसको टर्म प्लान ना बताते हो, अभी तक उसको टर्म प्लान चाहिए और आप टर्म प्लान नहीं बता रहे हैं, आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बता रहे हैं। वो आपसे समझ तो लेगा, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी वो किसी और से ले लेगा या ऑनलाइन जाकर वो खरीद लेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है टर्म इंश्योरेंस। तो हमेशा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही आपको बेचनी है, जबरदस्ती से कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ना करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि इस साल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, मैं चाहता हूं इस साल आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, मैं चाहता हूं आप इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें। कितने दर्शक, कितने इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।